वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद AK। तो मैं हूँ अर्चना कुशवाहा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट इंडियन आर्किटेक्चर। सो आज हम पढ़ेंगे इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड देन मॉडर्न इंडिया। इनको हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया आर्किटेक्चर के बारे में। एंशिएंट इंडिया आर्किटेक्चर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आया है हड़प्पन आर्किटेक्चर, इसको हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद आया मौर्यन आर्किटेक्चर, फिर पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, उसके बाद गुप्ता एज आई और उसके बाद आया साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। तो इनको हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे हड़प्पन आर्किटेक्चर को। हड़प्पन आर्किटेक्चर जो है वो एक बहुत आपको भी पता ही होगा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, जो इंडस रिवर के किनारे बसी थी और हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न पार्ट्स में फैली हुई थी। और इसके अंदर हड़प्पा और जो मोहनजोदारो हैं, इनमें आपने जो टाउन प्लानिंग आपने भी देखी होगी NCERT की बुक्स में, या मैं आपको पिक्चर्स में भी दिखाऊंगी। ये देखिए इसमें किस तरीके से इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो कितने अच्छे तरीके से की गई थी। जो सिटाडेल वाला जो इसमें आप पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर लार्ज बिल्डिंग्स बनाई जाती थी और जो लोअर सिटीज़ होती थी, यहाँ पर जो आम जनता होती है वो लोग रहा करते थे। ये लार्ज बिल्डिंग जैसे कि ये कोर्टयार्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हुआ करती थी, बहुत बड़े लेवल पर ग्रेनरीज हुआ करती थी। हड़प्पन सिटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है द प्रेवलेंस ऑफ पब्लिक बाथ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक बाथ हमें मिले हैं और जिससे ये इंडिकेट करता है कि इनका जो कल्चर रहा है वो बहुत ही रिचुअलिस्टिक क्लींजिंग वाला रहा है, जिसमें इंपॉर्टेंस दी गई है रिचुअलिस्टिक क्लींजिंग को। ये एक तरह का रिचुअल प्योरिफिकेशन होता है कि लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो किया जाए, जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर, जैसे कि आप देख सकते हैं द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। इसके बाद अगर हम बात करें इनके द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो है इनका एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो आपको अभी भी आजकल के भी अर्बन एरियाज़ में नहीं देखने को मिलेगा, जो उस ज़माने में हड़प्पन सिविलाइजेशन के पास था। स्मॉल ड्रेन्स हुआ करती थी, छोटी छोटी नालियाँ थी जो घरों से निकल कर एक बड़े नाले को मिलती थी। मतलब इतना अच्छा इनका ड्रेनेज सिस्टम था और इसमें इन्होंने हाइजीन को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, जो बहुत इम्प्रेसिव था। उसके बाद हम स्कल्पचर्स की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सील्स मिली हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में यूनिकॉर्न सील मिली है पशुपतिनाथ, जिसके थ्रू हमने पशुपतिनाथ के बारे में समझा। और कुछ ऐसे ब्रॉन्ज जो हैं स्कल्पचर्स मिले हैं, ब्रॉन्ज फिगर्स मिले हैं, जैसे कि ये डांसिंग गर्ल है और ये डांसिंग गर्ल का जो स्कल्पचर है ये ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है, जिसे माना जाता है कि ये वर्ल्ड का मोस्ट ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाया गया। इस तरह की बहुत सारे फिगर्स मिले हैं, जिसमें ये मेन है डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर। टेराकोटा की बात करें, टेराकोटा का मतलब आपको पता ही है कि टेराकोटा एक तरह से जो मिट्टी से बनाई गई चीज़ें होती हैं, जब मिट्टी को बेक किया जाता है तो स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं, जिसको हम टेराकोटा कहते हैं। बहुत ही फाइन तरीके से इन्हें बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, जो गॉडेस है, बियर्ड मैन है, ये मेल टॉर्सो है, ये सभी हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई के दौरान ही ये पाए गए हैं और ये मोस्टली पाए गए हैं गुजरात और कालीबंगा वाले एरियाज़। वहाँ पर पोट्री भी पाई गई है। पोट्री को 2 काइंड्स में क्लासिफाई किया गया है, एक है प्लेन पोट्री और एक है पेंटेड पोट्री। अब हम बात करेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। मॉडर्न आर्ट को 2 तरह से डिवाइड किया गया है, एक है कोर्ट आर्ट और एक है पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट में पैलेसेस, पिलर्स और स्तूपास की बात की गई है। पॉपुलर आर्ट में केव्स, पॉटरी और स्कल्पचर्स की बात की गई है। जैसे कि मॉडर्न आर्ट के टाइम पर जो भी पैलेसेस या पिलर्स बने हैं, स्तूपास बने हैं, उसे कोर्ट आर्ट में इन्होंने डिफाइन किया है। और पॉपुलर आर्ट में आते हैं केव्स, पोट्री और स्कल्पचर्स। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कोर्ट आर्ट के बारे में। कोर्ट आर्ट में हम बात करेंगे सबसे पहले द पैलेस। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि ये साइट ऑफ पैलेस है एट कुमराहर। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस था ये इंस्पायर्ड था अकमेनिडीज पैलेस एट परसेपोलिस इन ईरान। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। कुछ इस तरह के जो इनके पैलेसेस हुआ करते थे ये इससे इंस्पायर्ड था और यहाँ पर इसका जो प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल था वो था लकड़ी। मेगास्थनीज ने इसको डिस्क्राइब किया है द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। फिर आता है अशोक का शासनकाल।
अशोक के शासनकाल के समय में उसके जो पिलर्स के इंस्क्रिप्शन हैं वो बहुत फेमस हैं। उनको एज अ सिंबल ऑफ द स्टेट भी यूज़ किया जाता था। और उसने कई ऐसे पिलर्स भी बनवाए जो उसकी बैटल्स में होने वाली विक्ट्रीज़ को दर्शाते हैं। और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है कैपिटल और जो ये अबेकस है, इसको मिलाकर हमारा नेशनल एम्बलम बना है, जिसे हम आज राष्ट्र चिन्ह या फिर अशोक चिन्ह के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग हमारी भारत सरकार ने अपना राष्ट्र चिन्ह के रूप में दर्शाने के लिए किया। उसके बाद कई स्तूपास का भी निर्माण किया गया। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका बहुत सारे जो स्तूप हैं उनको बनवाया गया। इसको हम कह सकते हैं कि स्तूपास को सबसे ज़्यादा जो प्रमोट किया वो किया अशोका ने, और ये बुद्धिस्ट की वजह से कुछ ज़्यादा ही पॉपुलैरिटी आई। और सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश का जो सांची स्तूप है वो बहुत ही फेमस है, जिसको अशोका ने ही बनवाया था। और उत्तर प्रदेश का जो पिपराहा स्तूपा है वो ओल्डेस्ट माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे केव आर्किटेक्चर के बारे में। सो मॉडर्न पीरियड के समय में जो केव आर्किटेक्चर था वो भी बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ। इनको जनरली विहार कहा जाता था। इनको जो जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क हैं अपने रहने के लिए यूज़ करते थे। सबसे ज़्यादा तो जो बिहार की बाराबार और जो नागार्जुनी केव्स हैं वो बहुत फेमस हैं, और जिसे अशोका के टाइम पर ही बनवाया गया था, और उसके ग्रैंडसन दशरथ ने भी इनको बनवाया था। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ स्कल्पचर्स के बारे में। ये जो स्कल्पचर्स हैं प्राइमरीली इनको यूज़ किया जाता था एज अ डेकोरेटिव थिंग। इनको स्तूपास के डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता था। और ये स्कल्पचर्स जो थे फेमस, जो ये स्कल्पचर्स आप देख सकते हैं, यक्ष और यक्षी के, ये मॉडर्न पीरियड के टाइम पर ही थे। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर की। जब मॉडर्न एरा ख़त्म हो गई, उनका अंत हो गया, तो उसके बाद पोस्ट मॉडर्न एरा शुरू हुआ, जिसके अंदर जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरीके से था कि इसमें रॉक कट केव्स थी, उदयगिरी एंड खांडागिरी केव्स थी, और स्तूपास थे। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उस टाइम में प्रेवलेंस हुई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, फिर हम बात करेंगे स्कल्पचर्स की। स्कल्पचर्स जो थे, इसके 3 प्रोमिनेंट स्कूल जो हैं वो डेवलप हुए इस पीरियड में, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, जिसमें सबसे फेमस आपने सुना होगा गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं गुप्ता एज आर्किटेक्चर के बारे में। गुप्ता एम्पायर जो है वो 4th सेंचुरी के आसपास शुरू हुई, जिसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गुप्ताज ने इंडिया का बहुत ज़्यादा विकास किया आर्किटेक्चर के मामले में। उस टाइम पर केव्स का निर्माण किया गया, जिस तरह से आप देख सकते हैं अजंता केव्स, एलोरा केव्स, जूनागढ़ केव्स, उदयगिरी केव्स। अजंता जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, एलोरा केव्स भी महाराष्ट्र में है। मोस्टली केव्स के अंदर मूरल पेंटिंग्स का यूज़ किया गया। और सबसे ज़्यादा जो फ्लॉरिशिंग रहा वो था टेम्पल आर्किटेक्चर, जो अपने क्लाइमेक्स पर रहा इनके पीरियड के टाइम पर, जिसके अंदर बहुत सारी जो शैलियाँ हैं, स्टाइल्स हैं टेम्पल आर्किटेक्चर्स के, उनको यूज़ किया गया। जैसे कि आप ये देख सकते हैं नागर शैली, द्रविडियन शैली, नायका शैली, वैसरा शैली, होयसाला शैली, विजयनगर शैली और पाला एंड सेना शैली। जिसके अंदर द्रविडियन जो स्टाइल है वो साउथ इंडियन साइड यूज़ किया जाता है, और जो नागर शैली है वो नॉर्थ इंडियन साइड यूज़ की जाती है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो अपने एकदम पीक पर रहा गुप्तास के टाइम पर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अब हम मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे अपनी वीडियो के पार्ट 2 में। तो थैंक यू।